देखो आज रिजल्ट आने वाला है ना। अरे मेरा तो फर्स्ट आया है। मेरा भी यार। तुम्हारा क्या आया दीपक? हाँ यार मेरा भी फर्स्ट आया भाई। आज तो खुशी का दिन है, चलो पार्टी करते हैं। हाँ यार चलते हैं राज के दिन। चलो। राज के घर पे कोई नहीं है। चलो। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। अरे खुश रहो। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। सर आज हम लोगों का रिजल्ट निकला और हम सभी फर्स्ट आए हैं सर। अरे वाह क्या बात है। सभी लोग फर्स्ट आए। बड़ी इसलिए हम अच्छी बात लोग है। अपने रवि के घर हम पार्टी मनाने जा रहे हैं। पार्टी मनाने भाई बहुत अच्छी बात है। तो अभी चलिए। बड़ी खुशी की बात है। जाइए पार्टी मनाइए। सर आप भी चलिए ना सर। देखिए बच्चों अभी मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि एक ज़रूरी काम से बगल के गांव में मैं जा रहा हूं एक अभिभावक से मिलने। और बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ाई की उम्र में, बहुत छोटा बच्चा है, ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए भेज रहे हैं। तो उनको रोकना मेरा काम है। मैं एक शिक्षक हूँ। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। तुम पार्टी मनाओ फिर मैं मिलूँगा। ठीक है सर। प्रणाम सर। खुश रहिए खुश रहिए। सारे बच्चे रवि के घर पर पार्टी मनाते हैं उस रिजल्ट की खुशी में। चूँकि इस रिजल्ट में सारे बच्चे फर्स्ट आए थे, लेकिन बस फ़र्क था तो थोड़ी सी उस परसेंटेज का फ़र्क था कि किसी भी बच्चा का 82% आया, किसी का 90 और किसी का 91%। सारे बच्चे हंसी खुशी पार्टी मनाकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि दीपक के घर पर आज क्या होने वाला है और दीपक के पापा दीपक के साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। अरे यार मैंने तो आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। हाँ यार मैंने भी खा लिया। आज घर जाकर एक अच्छी सी मूवी देखूंगा। हाँ यार। और फिर आराम से सोऊंगा। हाँ यार चलो सब अपने अपने घर। शाम भी हो गई है, मम्मी पापा खोज भी रहे होंगे। चलते हैं अपने अपने घर। ठीक है चलो कल यार। मिलेंगे यार। ठीक बाय। चलते हैं भाई। घर जाकर रिजल्ट भी सब पापा मम्मी को सुनाना है। बहुत खुश हो? आज मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट आया है? कितना परसेंट मार्क्स आया है? 82%। 82%। और वो जो डॉक्टर साहब थे डॉक्टर सुरेश, उनका एक बेटा पढ़ता था ना आपके साथ, क्या नाम था उसका? हाँ रवि। उसका कितना परसेंट आया है? उसका तो मुझसे भी ज़्यादा आया है, 91%। उसका 91% है और तुम्हारा 82%। डॉक्टर साहब का बेटा का 91%। अब फिर भी मुस्कुरा रहे हो। लेकिन पापा 82% भी कम तो नहीं होता है। अच्छे भी तो नहीं है। मैं तुम्हें अपने बारे में टॉप देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर साहब का लड़का और वर्मा जी का बेटा तुमसे आगे बढ़े। लेकिन पापा मैं तो लेकिन कुछ नहीं। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ये जो दिन भर कैमरा लेकर इधर उधर पक्षियों और पेड़ पौधों का फोटो खींचते रहते हो, बंद करो ये सब। तुम्हें डॉक्टर बनना है और पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्तों हम अभिभावक अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनकी रुचियों को नहीं समझ पाते हैं। और अपनी इच्छा हम बचपन के दिनों में या युवा अवस्था में जो नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। उनमें वो खूबी देखते हैं। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके मन को कभी हम लोग झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। परिणाम बहुत बुरा होता है और भुगतना हमें बहुत आगे तक, भविष्य की उन गलियों तक भुगतना पड़ता है। और अफसोस के सिवा, पछतावा के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। क्या बात है दोस्त, बड़े उदास दिख रहे हो दीपक।
मुझे पापा ने रिजल्ट को लेकर थोड़ा बहुत डांट दिया यार। अरे तुम्हारे पापा आखिर क्या चाहते हैं? तुमने इतना अच्छा रिजल्ट लाया फिर भी वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं अपने सारे दोस्तों में टॉप आऊँ यार। तुम अपने पापा को बोल क्यों नहीं देते कि तुम्हारी रुचि पक्षी विज्ञान में है और इसके लिए तुम्हें टॉप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है? अरे यार नहीं मानेंगे। ये देख रहा पक्षी, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये देखो, इसका पंख देखो, दूसरा टाइप का है ना। हाँ लग तो रहा है वही। अगर यही हाल रहा तो डॉक्टर तो क्या, चपरासी भी कभी नहीं बन पाओगे। दिन भर दोस्तों के साथ केवल घूमना फिरना यही काम है तुम्हारा। मैं घूमता नहीं हूँ पापा, मैं पास वाले जंगल में बैठकर पक्षियों का ऑब्जर्वेशन करता हूँ। अरे कुछ नहीं रखा है पक्षी विज्ञान में। डॉक्टर बनो डॉक्टर, लाखों करोड़ों रुपए पास होंगे तुम्हारे। एक साधारण सी बीमारी में आईसीयू में रखने पर 2 से 3 लाख रुपए के बिल बन जाते हैं। दोस्तों, अभिभावक अपने बच्चे के ऊपर अपनी इच्छाओं का बोझ इतना बढ़ा देते हैं कि बच्चे उस बोझ को सहन नहीं कर पाते हैं और उस बोझ को सहते सहते उनके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे ही परिवार की। जाओ जो मर्जी है जो करो, आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे। दीपक के इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके पापा उससे खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, केवल इसलिए कि आस पड़ोस के बच्चे और सोसाइटी के बच्चे उससे आगे या उससे ज़्यादा नंबर ला रहे थे, ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे और वो अपने बेटे से इसलिए संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे और अपने बच्चे को हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। और इसी लगातार टॉर्चर की वजह से, लगातार इस तरह की प्रेशर झेलते झेलते वो दीपक उस मुकाम तक पहुंच गया जो कोई सोच भी नहीं सकता। और वो उसके मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल सुसाइड करने का ख्याल। तो आइए देखते हैं हम आगे के इस वीडियो में। अरे यार किसी को ढूंढो मदद के लिए। दीपक अब नदी में छलांग लगाने जा रहा है, जल्दी ढूंढो यार, किसी को मदद के लिए ढूंढना होगा। दीपक नदी में छलांग लगाने जा रहा है, जल्दी से। अरे यार सर रुकिए सर रुकिए सर। दीपक नदी में छलांग लगाने जा रहा है सर, दीपक को बचा लीजिए सर। जी क्या हुआ दीपक को? सर बचा लीजिए सर, दीपक को। गुस्से में नदी की ओर जा रहे हैं सर। दीपक मेरी बात सुनो। दीपक रुक जाओ। दीपक रुक जा मेरे भाई। अरे क्या करने जा रहा है तू? अरे यार मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या करने है? मुझे छोड़ दिए। चलो तू पहले मेरे साथ चलो। ये कोई भी नहीं जानता था कि दीपक अपने पापा के बातों से इतना डिप्रेशन में आ जाएगा और वो जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कृष्णकांत 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 जी आप इतने गुस्से में? अरे पागल आप हो गए हैं क्या कृष्णकांत? हुआ क्या? क्या अरे अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में अपने बेटे को जलाना चाहते हैं आप, लेकिन इसका परिणाम नहीं जानते हैं कि इसके बाद आपका और आपके परिवार का क्या होगा। मैं कुछ समझा नहीं, क्या किया था इसने? अरे कृष्णकांत आप समझेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ होती तो आप ऐसा नहीं करते। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की जिद ने आपको अंधा कर दिया है। आप ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा आपके बेटे से आगे निकले। अरे टॉप कराना चाहते हैं आप अपने बेटे को, टॉप। तो लीजिए संभालिए अपने बेटे को। अरे सुसाइड करने गया था आपका लाडला।
हाँ, सुसाइड, अपने आप को खत्म करने गया था। कृष्णकांत, अब भी वक्त है मेरे दोस्त, अपने बेटे को उसकी नज़रिए से समझकर देखिए कि वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। दोस्त, अगर आज मैं सही वक्त पर ना पहुंच गया होता तो ना जाने कौन सी अनहोनी हो जाती, क्या कर लेता ये। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? सुसाइड कर लेना ही समस्या का समाधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें भी अपने पिता से बात करनी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था, तो नहीं निकल पड़े बड़े आसान रास्ते पर। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं समझ गया कि परिस्थितियों का मुकाबला सामने रहकर किया जाता है, ना कि कायरों की तरह। हाँ मास्टर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपने बेटे को नहीं समझ सका। मैं अपने स्वार्थ में अपने बेटे को कभी नहीं समझ सका। मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा, हाँ बेटे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्जी से पढ़। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। जिस तरह से पढ़ाई करना चाहे पढ़, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, अपने गुरु का नाम रोशन कर। मुझे आपसे यही आशा थी कृष्णकांत। अब आपकी आंखें खुली, आप अपने बेटे को समझिए। और मैं तुम्हें भी ये सलाह देता हूँ कि आप भी अपने पिता से बात कीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को समझें, ना कि चल जाए गलत राह पर। हाँ बेटे, मैं तुझसे गले लगा देता हूँ। आज मास्टर नीरज प्रकाश जी ने उस कृष्णकांत के परिवार को बिखरने से बचा लिया और उसके बेटे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। लेकिन आप कब संभलेंगे? आप इस दुनिया की भाग दौड़, आगे बढ़ने की होड़ में कब अपने बच्चों को समझना सीखेंगे? कब जानेंगे कि उनकी रुचि क्या है और बच्चों को उनकी रुचियों के आधार पर उनको आगे की शिक्षा आप तय करेंगे, ना कि अपनी मनमानी उन पर थोपेंगे, अपनी इच्छाओं को उन पर थोपेंगे और परिणाम आपके और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज कृष्णकांत जैसे बहुत सारे परिवार हमारे देश में, हमारे समाज में मौजूद हैं। तो इस दोष को दूर करना है। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।